हु आर यू, यानी आप कौन हैं। नहीं, अपना नाम मत बताओ भाई, मेरे को नाम से नहीं जानना। मेरा मतलब है कि आप कौन हैं, यानी आप मार्केट में क्या करते हैं, आपका मार्केट में क्या स्टाइल है। जैसे कि चिंटू हमारा एक स्विंग ट्रेडर है और भोलू हमारा एक डे ट्रेडर है। दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, पर मंजिल एक ही है, पैसा कमाना। अरे कहना क्या चाहते हो? भाई मार्केट में सबका अपना अपना एक अलग यूनिक स्टाइल होता है। जैसे कि मेरा कुछ और, आपका कुछ और, आपके दोस्त का कुछ और, पर सबकी मंजिल एक ही होती है, पैसा कमाना या फिर प्रॉफिट कमाना। मार्केट में सबके अलग अलग स्टाइल होते हैं और अलग अलग यूनिक स्टाइल से उनकी अलग अलग सोच होती है। किसी भी कंपनी को लेके हर बंदे की अपनी एक अलग अलग पसंद और एक अलग अलग चॉइस होती है। उसी के मुताबिक वो एक कैटेगरी में बटे हुए होते हैं। वो ट्रेडर हैं, ये एक इन्वेस्टर हैं, स्विंग ट्रेडर है या एक इंट्राडे ट्रेडर है। आखिर वो कैसे मार्केट में भागीदारी लेते हैं, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला इसमें आता है ट्रेडर। ट्रेडर वो होता है जो मार्केट में मौके या अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है अपना प्रॉफिट कमाने के लिए। इसकी ट्रेड कुछ मिनटों से लेके कुछ दिनों तक की हो सकती है। ट्रेडर रिस्क टू रिवॉर्ड, यानी कितना वो रिस्क ले सकता है और उस रिस्क पे उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसका हिसाब लगा के अपनी ट्रेड को अंजाम देता है। मार्केट में कई तरह के ट्रेडर होते हैं, इसमें से सबसे पहला आता है डे ट्रेडर। अब देखते हैं डे ट्रेडर आखिर होता क्या है। डे ट्रेडर को हम इंट्राडे यानी इंट्राडे ट्रेड से भी जानते हैं। डे ट्रेडर वो होता है जो मार्केट आवर्स, यानी जब मार्केट स्टार्ट होता है तब से लेके जब मार्केट एंड होता है उसके बीच में ट्रेड करता है और अपना प्रॉफिट कमाता है। अब हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। सपोज कीजिए मैंने HDFC के 100 शेयर 9:20 पे 2450 रुपये में खरीदे और 12:30 बजे 2465 रुपये में बेच दिए, यानी टोटल मेरे को 1500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब मैं ये समझता हूँ कि आपको ये कैलकुलेशन आती होगी या समझ में आ रही होगी, क्योंकि कितने पे मैंने खरीदे, कितने शेयर थे और कितने बेचे और मेरे को कैसा कितना प्रॉफिट हुआ। क्योंकि अगर आपको ये नहीं समझ में आ रही तो भाई फर्स्ट क्लास दोबारा करो, क्योंकि फर्स्ट क्लास का टॉपिक है कैलकुलेशन का। तो एक डे ट्रेडर लगभग लगभग 5 से 6 स्टॉक पे दिन में ट्रेड करता है अपना रिवॉर्ड या अपना प्रॉफिट बनाने के लिए। दूसरा आता है स्कैल्पर। स्कैल्पर भी ठीक एक डे ट्रेडर की तरह ही होता है, पर इसका नाम सुन के ऐसा नहीं लगता जैसे किसी ट्रेडर का नाम है, ऐसा लग रहा है किसी ट्यूब का नाम है। पर स्कैल्पर भी मार्केट आवर्स में ही ट्रेड करता है, पर इसकी ट्रेड कुछ मिनटों की होती है, बहुत कम मिनट की होती है। ये बहुत लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज में ट्रेड करता है। स्कैल्पर भी एक इंट्राडे ट्रेड में ही आती है। स्कैल्पर भी एक हाई रिस्क ट्रेड होती है। तो चलिए अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज कीजिए मैंने वही HDFC के शेयर खरीदे, हजार हजार शेयर मैंने HDFC खरीदे 9:20 पे 2450 में और 9:23 पे 2451 पे बेच दिए। तो यानी मेरे को टोटल 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। स्कैल्पर ऐसी कई सारी ट्रेड करता है, दिन में मल्टीपल टाइम्स ट्रेड करता है अपना प्रॉफिट कमाने के लिए। और एक स्कैल्पर भी एक हाई रिस्क ट्रेड में ही आती है। इंट्राडे दोनों ही, डे ट्रेडर हो या स्कैल्पर, दोनों ही हाई रिस्क की होती है। अगला आता है स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर एक इंट्राडे ट्रेडर से काफ़ी अलग होता है, क्योंकि स्विंग ट्रेडर की एक पोजीशन कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक की हो सकती है। इसकी ट्रेड 2 दिन से लेकर 2 हफ्तों तक बनी रह सकती है। इसकी हिस्सेदारी मार्केट में थोड़ी सी ज़्यादा होती है एक इंट्राडे ट्रेडर के मुकाबले, और ये अपने एक्सपीरियंस और अपने अनुभव से किसी भी कंपनी को चुनता है और उसमें एक ट्रेड करता है अपना प्रॉफिट कमाने के लिए। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि आखिर एक स्विंग ट्रेडर कैसे ट्रेड करता है। मैंने HDFC के 10 शेयर खरीदे 2 फरवरी 2400 रुपये में और 8 फरवरी को 2530 में बेचे, यानी टोटल मेरे को 1300 रुपये का प्रॉफिट होता है। स्विंग ट्रेडर अपने एक्सपीरियंस और एक टेक्निकल एनालिस्ट की वजह से अपनी ट्रेड को अंजाम देता है और अपना रिस्क टू रिवॉर्ड, कितना रिस्क वो ले सकता है और कितना उसे प्रॉफिट चाहिए, उसके मुताबिक ट्रेड करता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा कि ट्रेडर क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि एक इन्वेस्टर क्या होता है। इन्वेस्टर की पोजीशन बहुत ज़्यादा समय के लिए होती है मार्केट में। इन्वेस्टर एक ट्रेडर के मुताबिक बहुत ज़्यादा अलग होता है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। इसकी पोजीशन कुछ महीनों से लेकर कुछ साल तक की हो सकती है। ये 2-2 साल से लेकर 5-5 साल तक किसी भी कंपनी में निवेश करता है। पहला इसमें आता है ग्रोथ इन्वेस्टर। जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, ग्रोथ ग्रोथ यानी किसी भी कंपनी की ग्रोथ होना। ग्रोथ इन्वेस्टर उस कंपनी में निवेश करता है जो अभी नहीं है,
अभी उसका मार्केट में वैल्यू नहीं है, पर आगे जाने वाले समय में इन फ्यूचर उसका काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, उसकी फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रोंग होगी, जिसका अभी का शेयर प्राइस बहुत कम है, पर आने वाले समय में वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है। ग्रोथ इन्वेस्टर ऐसी कंपनी को ढूंढता है और उसमें निवेश करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं दूंगा अडानी ग्रीन का। अडानी ग्रीन 2018 में जब लिस्ट हुई थी तो उसका एक शेयर का प्राइस 30 रुपये था और 2022 में टिल टू डेट उसका प्राइस 922 रुपये है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्रोथ इन्वेस्टर कैसे किसी भी कंपनी में निवेश करता है। अडानी ग्रीन कंपनी है रिन्यूएबल सोर्सेज एनर्जी, यानी इंडिया में ग्रीन एनर्जी की एक लीडिंग कंपनी है। और आपको भी पता होगा इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी पे जोर दे रही है। इसीलिए अडानी ग्रीन का आज शेयर का प्राइस अप्रोक्स 1922 रुपये है, जहां इसका 2018 में 30 रुपये था। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ इन्वेस्टर कैसे किसी कंपनी में निवेश करता है। इसकी काफ़ी लंबी हिस्सेदारी होती है मार्केट में और काफ़ी लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। और आज भी मार्केट में कई ऐसी कंपनियां हैं जो आज कुछ नहीं है पर उनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। अब आगे समझते हैं वैल्यू इन्वेस्टर क्या होता है। वैल्यू इन्वेस्टर से आपको समझ में आ रहेगा किसी भी कंपनी की वैल्यू। वैल्यू इन्वेस्टर होता है एक इन्वेस्टर है, पर ये उन कंपनियों में ज़्यादा रुचि रखता है जो पहले से ही वैल्यूएबल हैं, जमी जमाई कंपनियां हैं, यानी उनकी मार्केट में एक पहचान है, उनकी एक वैल्यू है और एक अच्छा खासा फंडामेंटल, एक अच्छी पोटेंशियल है उस कंपनी में। पर अब एक बात सोचो, अगर मार्केट क्रैश होता है तो उसका असर पूरे मार्केट पे नज़र आता है, जितनी भी कंपनियां हैं उन सब पे नज़र आता है। तो ये कंपनियां उस मार्केट से अलग तो नहीं है। जब भी मार्केट क्रैश होता है तो उन कंपनियों के शेयरों पे भी असर आता है। और एक वैल्यू इन्वेस्टर ऐसे ही मौके की तलाश करता है और कंपनियों में निवेश करता है। अब एक एग्जांपल देखते हैं टीसीएस का। जब कोरोना शुरू हुआ था मार्च 2020 में, तो इसका अप्रोक्स शेयर का प्राइस 1700 रुपये था और आज 2022 में अप्रोक्स इसका शेयर का प्राइस 3700 रुपये है। टीसीएस इज द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी ऑफ इंडिया। टीसीएस लीडिंग कंपनी है आईटी सॉफ्टवेयर की, इंडिया में नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। टीसीएस की एक पहचान है मार्केट में, पर फिर भी जब मार्केट क्रैश होता है इसके शेयर के प्राइस पे भी असर दिखता है। और ऐसा ही नहीं है सिर्फ टीसीएस पर असर दिखेगा, बल्कि जितनी भी कंपनी है अच्छी अच्छी कंपनियों पर असर दिखता है। और एक वैल्यू इन्वेस्टर ऐसी ही मौके की तलाश करता है और निवेश करता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ समझ में आ गई होगी कि क्या ट्रेडर होता है, कौन कौन इन्वेस्टर होता है। अब एक आते हैं इंपॉर्टेंट काम पे जो मुझे अच्छा लगता है पर शायद आपको नहीं लगता। सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको कोई डाउट हो तो वो भी पूछ लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।